जायजा कहा जाता है, यानी इनाम की रात। आज की रात इनाम की रात है। हमारे बेशुमार लोग, नौजवान हजरात बिलखुसूस अपने कामों को छोड़ देते हैं जानबूझकर, इसलिए कि ईद की जो आखिरी रात है, यानी जिसको हम चांद रात कहते हैं, उस रात बाजार में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, फिर अपने नफ्स की तस्कीन के लिए हुजूम में घुसेंगे और फिर सारे रमजानुल मुबारक का किया दरा सवाब सारे का सारा जाया कर देंगे। आज की रात अल्लाह से ईदी लेने की रात है। अगर मैं और आप 1000 रुपए या 5000 ईदी दे सकते हैं, तो सोचें वो मालिक जो सारे खजानों का मालिक है, जब उससे आप मांगेंगे वो कितनी ईदी अता फरमाएगा। लिहाजा आज की रात जाया न करें। लैलतुल जायजा की रात है। आज अल्लाह से इनाम मांगे, उसके हुजूर गिड़गिड़ाएं, सजदे में गिर जाएं और तौबा करें, इस्तिगफार करें। मालिक, रमजान में हमसे जो गलतियां हो गई हैं माफ फरमा, और अगर हमारे रोजे तेरी बारगाह में कबूल फरमाए हैं, तूने कबूल फरमाए हैं, तो इसका इनाम और इसका बदला अता फरमा। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब राजा मोहम्मद खलील साहिब से आप तशरीफ लाएं और अपनी हाजिरी पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। आज ये कोई इतनी ज़्यादा तकारीर करने का मौका नहीं है। एक भाई जो आपसे जुदा हो, जो आपके साथ पला बड़ा हो, जिसके साथ आपने वक्त गुजारा हो, और उसकी लाश आपके सामने हो, अगर आप कितना बड़ा वाइस खड़ा कर दें, कितना बड़ा आलिम खड़ा कर दें, कितना बड़ा वली खड़ा कर दें, जो कहेगा उसका कोई असर नहीं होगा। और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि अक्लमंद वही शख्स है जो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मौत को याद रखता है। मेरे भाइयों, ना हम इस ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से आते हैं और ना ही हम अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले हैं। ये दरमियान में थोड़ा सा वक्त है जिससे हमें धोखा लग जाता है कि हम कुछ कर सकते हैं, और ना अगर आदमी मर्जी से नहीं आता और ना अपनी मर्जी से जाता है, तो अगर ये थोड़ा सा वक्त जो है ये उसकी मर्जी के मुताबिक गुजार दिया जाए, जिसने ना हमें आने में इख्तियार दिया है ना ले जाने में इख्तियार दिया है, तो इसमें हमारी बका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनाब प्रोफेसर अब्दुल्ला ताहिर साहब आप तशरीफ लाएं। प्रोफेसर अब्दुल्ला ताहिर साहब। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी बारगाह में एक शख्स आया तो उसने अर्ज़ की, उमर अल्लाह से डरो। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि ऐ बंदे, तू यहाँ पर मेरे पास खड़ा रहे और रोज़ाना मुझे ये याद करवाया कर, ऐ उमर अल्लाह से डर, मैं तुम्हें इसकी तनख्वाह दूंगा। वो रोज़ाना हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो को याद करवाता है। एक वक्त आया, आपने फरमाया कि अब तू चला जा, अब तुझे मुझे याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा, उमर क्यों, अब तुम अल्लाह से डरना छोड़ चुके हो? आपने फरमाया, नहीं, मेरी दाढ़ी का एक बाल सफ़ेद हो चुका है, ये मुझे रोज़ाना याद करवाता है कि उमर अब तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, बंदा बूढ़ा भी हो जाता है, अजान हो रही होती है, मस्जिद के पास से गुजर जाता है, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता। मियाँ साहब ने कहा था, हड्डियाँ कम्मन गोडे खड़कन ते उड़ गया लक तेरा, अजय भी बदियों बाज ना आया है, वाओ मर्द दलेरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। प्रोफेसर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। सामीन इकराम, इंतहाई अफसोस का मुकाम है, हमारे भाई जवानी के आलम में इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन चूँकि ये लम्हात ऐसे हैं कि जाना तो सब ने है, लेकिन जो रमज़ान की इन सातों में इस दुनिया से जाएगा और फिर यहाँ जितने भी नमाज जनाजा में शरीक हैं, शुरकाए नमाज जनाजा सारे रोज़े में हैं, तो ये बड़ी खुश नसीबी है। और फिर रात आने वाली, आपने सुना, इसमें इनामात दिए जाएंगे। तो जिसने काम अच्छा किया होगा उसको अच्छी मजदूरी मिलेगी। वैसे भी आपने उस हदीस मुबारका का मफ़हूम सुना होगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात को जब फरिश्ते नाज़िल होते हैं और फिर वो जगह जगह पे जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को इस ज़मीन पर
जिनके हवाला से फरिश्तों ने कहा था ये फसाद बर्पा करेगा, तो फरमाया कि ये क्या कर रहे हैं। तो जब रिपोर्ट वो देते हैं कि कोई सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है और कोई दुरूद पाक पढ़ रहा है, तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये चाहते क्या हैं। तो फरिश्ते फरमाते हैं जी कि ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी बख्शिश कर दे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उनकी बख्शिश कर दूंगा। और फिर इसी तरह जितने भी किसी बंदे की अच्छी ख्वाहिश होगी, वो सारी की सारी दुआएं जब वो मांगेगा, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि उसने मुझे राजी किया है, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। तो इस तरह ये हमारे भाई खुशकिस्मत हैं कि इन सातों में जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। सामईन किराम, ये रमज़ान का महीना गुजर चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पे करम किया और आज जुमे यानी 5वां जुमा हमें अता किया है। तो ये सारे का सारा अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो है बहाना तलाश करती है कि कोई मेरा बंदा जो है वो मेरे करीब आए और मुझसे बख्शिश तलब करे, मैं उसको बख्श दूं। तो इस तरह सामईन किराम, अब हमने इस रमज़ान में नमाज भी पढ़ी, रोज़े रखे, कुरान मजीद की तिलावत की, लैलतुल कदर को शब बेदारी की, और फिर इत्काफ करने वालों ने इत्काफ किया। हर एक ने अपनी बसात के मुताबिक इबादत की है। लेकिन यहाँ एक बात जो ज़रूरी मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि रमज़ान में आपने देखा मसाजिद आबाद हो गई, लेकिन ईद के दिन का तजर्बा आपको भी होगा, मुझे भी तजर्बा है कि उस दिन इमाम साहब चूँकि छुट्टी पे होते हैं, वहाँ जमात करवाने वाला इमाम नहीं मिल रहा होता और फिर नमाजी भी नहीं होते। जो इक्का दुक्का नमाजी जाते हैं उनको जमात के साथ कोई इमाम नहीं मिलता, इसलिए कि इमाम साहब ने छुट्टी जाना होता है। मोहल्ले में से किसी को इतनी तौफीक नहीं होती कि वो नमाज तो पढ़ा दे या मस्जिद में आ जाए। तो ये जो एक महीना है ये दरअसल एक मश्क का महीना है। इसमें जो हमने मश्क की है उसको 11 महीनों पे हमने इस्तेमाल करना है। इसलिए कि हमने एक महीने में अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए पूरा जोर लगाया है। अगर हमने उसी तरीके से अब इन 11 महीनों में भी अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए सरकार दो आलम नूर मुजस्सम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए आपकी इत्तबा और फरमाबरदारी करते हुए अगर हम अल्लाह के हुजूर अपने आप को उसी तरह पेश करें जिस तरह हमने रमज़ान में पेश किया है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारी ना सिर्फ बख्शिश और मगफरत फरमाएंगे बल्कि उन इनामात से नवाजेंगे कि जो इनामात मुकर्रर किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन भाई को आने वाली मनाज़िल में आसानियाँ पैदा फरमाते हुए जन्नतुल फिरदौस में आला बाला मुकाम अता फरमाए और पसमानदान को सब्र जमील अजर जजील अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ नईम आलम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़िबकार, इंतहाई दुख भरे लम्हात हैं अहले खाना के लिए। भाई मोहम्मद ताज साहब जवानी के आलम में इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। जुमरा अहले खाना से ताज़ियत करते हुए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक माह रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस पुरनूर सातों के सदके भाई की कामिल मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए और अल्लाह पाक जुमरा अहले खाना को सब्र और उस पर अजर अज़ीम अता फरमाए। अहबाब ज़िबकार, बड़ी तकरीर जैसे प्रोफेसर साहब जिक्र कर रहे थे, ये साहिब जनाजा भी है और ये छोड़ के जा रहे हैं माह रमज़ान और मुबारक के इन पुरनूर लम्हात में। तो हमारे लिए पैगाम ये है कि वारिस शाह ने कहा था कि वारिस शाह एक दिन आसामी टूर जाना, ये महल्लात, ये कारोबार, ये बिज़नेस, ये इलाके, ये बरादरियाँ, ये लोग पीछे रह जाएंगे। हमारे लिए क्या है कि वारिस शाह एक दिन आसामी टूर जाना, मार के कुंडे इन हवेलियाँ, ये हवेलियाँ इधर ही रह जाएंगी, हमने टूर जाना है। तो हो सकता है आने वाले लम्हात, 2 हफ्ते कबल शायद ये ठीक थे, सेहत सलामत थे, खबर नहीं थी कि शायद ईद नसीब हो या ना हो। परदेश का सफ़र, फिर वहाँ से इधर, फिर आज दार फना से दार बका की जानिब मुंतकिल हुए। अल्लाह पाक भाई की आने वाली मनाजिल आसान फरमाए। अहले खाना को अल्लाह पाक आजमाइश के इन कठिन लम्हात में सब्र और उस पर इस्तिकामत अता फरमाए। सफ़ेद दुरुस्त कर ले। भाई ने दुनिया में एक उम्र गुजारी है
اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی تلخ کلامی ہو گئی ہو یا غیر اخلاقی گفتگو ہو گئی ہو، اللہ کی رضا کے لیے سارے بندے بھائی کو معاف کر سب سیدھی کرو نا، سب ٹیڑھی کرو۔